आइए जानते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध क्या है और ये क्यों किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक आत्मा को उसकी जीवन के आधार पर स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन बुरे कर्म करने वाली आत्मा को नरक का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन इस फैसले तक पहुंचने से पहले आत्मा कई जगह भटकती रहती है। कहते हैं कर्मों के आधार पर आत्मा को देव योनि या फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अच्छे कर्म कर मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्माओं को देव योनि मिलती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर भी अपनी इच्छाओं के घेरे में फंसी हुई आत्मा मनुष्य योनि में फिर से जन्म लेने को मजबूर रहती है। लेकिन इन दोनों योनि के बीच प्रेत योनि, जिससे बाहर आने में आत्मा को काफ़ी समय लग जाता है, ये वो समय होता है जब आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने के बाद वायु रूप में पृथ्वी पर भटकती रहती है। जिन आत्माओं का एहसास मनुष्य को अपने आसपास होता है, ये वही है जो प्रेत योनि में विचरण कर रही होती है। आत्मा को प्रेत योनि से बाहर निकालकर और आगे की चरण यानी पितृ चरण तक पहुंचाने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिन तक का समय 16 श्राद्ध या श्राद्ध पक्ष कहलाता है। ये वो समय है जब शास्त्रों के अनुसार देव कार्यों से पूर्व पितृ कार्य करने का निर्देश दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध से केवल पितृ ही तृप्त नहीं होते, बल्कि समस्त देवों से लेकर वनस्पतियां तक तृप्त होती हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध की साधारणतः 2 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली है पिंडदान और दूसरी ब्राह्मण भोजन। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को तथा पितृ कव्य को खाते हैं। पितृ स्मरण मात्र से ही श्राद्ध प्रदेश में आते हैं तथा भोजन आदि प्राप्त करके तृप्त होते हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करता है, उसके पूर्वज प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और पितृलोक से आगे चले जाते हैं। और जो पितृ श्राद्ध नहीं पाते हैं, वो प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं और अपने प्रियजनों को श्राप दे देते हैं। तो देखा आपने इस वीडियो में कि क्या होता है श्राप और कैसे इसे किया जाता है।